अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स एकेडमी। दोस्तों, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे सवालात आ रहे हैं और तमाम सवालात में जो मेजॉरिटी सवालात हैं वो यही है कि उनके बर्ड्स मर रहे हैं। तो भाई आज मैं बताने जा रहा हूं कि क्या वजह है कि परिंदे अचानक मर रहे हैं और इस मौसम में परिंदों की अमवात की सबसे बड़ी रीज़न क्या है। और मैं पिछले ही सीज़न यानी पिछले साल में जब इस तरह की कंडीशन हुई थी तो मैं वेटनरी डॉक्टर के पास गया था और डॉक्टर के हवाले से भी आपको बताऊंगा और कुछ अपने तजुर्बे के हवाले से बताऊंगा। तो दोस्तों, ये मौसम जो चल रहा है वो बरसातों का चल रहा है। आप लोगों को मालूम है कि बारिशें हो रही है तो आपको मेरे इर्द गिर्द भी दिख रहा होगा। ये जो आपको काला काला दिख रहा है ना, ये बेसिकली गीली जगह है और ये है केज कॉलोनी सेटअप, ये मेरा शेड है। इसी तरह तमाम लोगों के साथ भी यही मसले मसाइल आए हैं क्योंकि पानी तो भाई अब घरों में दाखिल हो गया है। तो अब हम ये कह नहीं सकते कि यार आपके शेड में नहीं आया होगा या आपके शेड के इर्द गिर्द नहीं आया होगा। तो दोस्तों, ये जो मौसम होता है, इस मौसम में होता कुछ यूँ है कि पानी के खड़े रहने से नमी भी ज़्यादा हो जाती है और पानी की जो छींटे जो फुहार अंदर जाते हैं वो दाने को भी गीला कर देते हैं। और दाने में जैसे आप दाने को अगर पानी में रखेंगे तो आप देखते हैं कि उसमें कुदरती अमल शुरू हो जाता है। यदि तो बीज सड़ जाता है, फंगस बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। जब गंदगी बनती है, गंदगी में जब पानी गिरता है, गंदे छिलके गंदे दाने में और इकट्ठा जब दाना हो जाता है, एक के ऊपर एक हो जाता है, तो वो उस तरीके का अमल नहीं होता है जिससे पौधे पैदा हो, बल्कि कीड़े पैदा हो जाते हैं और गंदगी गलाजत पैदा हो जाती है। अब वही वाला बीज जब ये फिंचीज़ या कोई भी बर्ड खाता है तो उसके अंदर जो है ना इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो जाती है क्योंकि वो एक जहरीली चीज़ अपने जिस्म में, अपनी बॉडी में इन कर रहा है। जरासीम एंटर कर रहा है जो कि मैदे में, अंतड़ियों में निज़ाम हाजमा को धज्जियाँ उड़ाएगा। फिर जब निज़ाम हाजमा ख़राब हो जाता है तो फिर वो बर्ड खाना छोड़ देता है, दस्तों में आ जाता है, मोशन लग जाते हैं, सीप निकल आती है। तो इस वजह से भी वो मर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि बर्ड में आप अगर गौर करेंगे ना, बहुत कम लोग ऐसा देखते हैं कि मेरी एक वीडियो अवेलेबल है, उस वीडियो में मैं उस वीडियो का टाइटल मेरे वहाँ जाएंगे ना वीडियो में तो आपको दिखेगा मैं बर्ड्स का पोस्टमार्टम कराने गया। इस तरह का पोस्टमार्टम का लफ्ज़ यूज़ किया क्योंकि मैं अपनी फिंचेस को ले गया था पोस्टमार्टम करवाने, क्योंकि पिछले साल इसी मौसम में जब ये बारिशें होती थी, इर्द गिर्द पानी जमा होता था, तो मेरी फिंचेस में मसला आ रहा था कि उनकी अंतड़ियों की जगह, उनकी वेंट की जगह में स्वाइलिंग हो रही थी, सूजन हो रही थी और पिलपिली सूजन हो रही थी, पानी वाली सूजन हो रही थी, पस वाली सूजन हो रही थी, चर्बी वाली सूजन नहीं हो रही थी। तो मैंने डॉक्टर्स के पास, मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास गया जो जानवरों के चरिंद परिंद के डॉक्टर होते हैं, उनके पास गया तो उन्होंने भी पोस्टमार्टम भी किया। इवन पोस्टमार्टम का मतलब ये होता है कि परिंदे को चीर फाड़ दिया, काट दिया, अंतड़ियों में देखा, कुछ सिम्टम अलामातें देखी कि यार इसको क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। तो छोटा परिंदा होने की वजह से उसको अच्छी तरह डायग्नोस तो वो नहीं कर पाए थे क्योंकि बर्ड छोटा था। तो उन्होंने एक्सक्यूज़ किया कि छोटे बर्ड होने की वजह से हम सिम्टम तक डायग्नोस तो नहीं कर पाए कि क्या होगा। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ इस तरह से बताया था कि अंतड़ी में बैक्टीरिया आ गया है, इन्फेक्शन हो गया है, ओवरी के मसले, और कुछ मेडिकल टर्म में यार वर्डिंग यूज़ कर रहे थे। अब जाहिर है मेडिकल, आपको भी पता है कि डॉक्टर जब मेडिकल टर्म में बात करता है तो यहाँ वहाँ से चली जाती है। और तो मुझ जैसा जो बंदा है वो तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाता कि क्या बोला क्या नहीं बोला। बहरहाल जो मैं समझ पाया था तो उन्होंने मुझसे कुछ चीज़ें पूछी थी, जो सवालात पूछे उससे मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि आया वजूहात क्या होंगी। देखें, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके जहाँ पर परिंदे रखे हुए हैं इर्द गिर्द में पानी ठहरा हुआ होता है। उन्होंने मुझसे एक ये सवाल किया। मैंने बोला ठहरता तो नहीं है, बारिश का पानी निकल जाता। फिर उन्होंने कहा कि आपने अपने शेड को बरसाती मौसम में, नमी के मौसम में पूरा कवर करके रखा हुआ है। तो मैंने कहा हाँ, कवर करके रखा हुआ है। उन्होंने कहा किस चीज़ से? मैंने कहा तरपाल से। उन्होंने कहा तरपाल गीला रहता है। मैंने कहा हाँ, बारिश की जो फुहार आती है गीला रहता है। तो उनका ये कहना था कि नमी ज़्यादा होने पे या हब्स का या नमी में चिपचिपाहट के माहौल में जब ज़्यादा ये चीज़ें यूँ हो जाती हैं तो फिर उनका ख्याल था कि ये पैदा होता है। वो कुछ लफ्ज़ यूज़ कर रहे थे जिससे मैंने ये अख़ज़ कर लिया कि जब हर तरफ नमी नमी चिपचिपाहट होगी ना तो ये मसला इनमें आएगा। अब वो मेडिकल टर्म में जो होगा वो बेहतर जानता होगा कि ज़्यादा नमी से इनके साथ ये मसले किस वजूहात पे आते हैं, कौन सा जहरीला मादा हो जाता है या इनके अंदर क्या तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। तो जितने भी हम लोग बरसातों में शेड को कवर कर लेते हैं पूरा, उससे हर जगह पानी पानी होता है, अंदर भी अगर पानी जाता है गंदगी गलाजत होती है, ऑलरेडी पानी में नहाते हैं उससे भी गलाजत पैदा होती है। तो इन चीज़ों की वजह से तो भाई ये चीज़ें बैक्टीरिया पैदा होते हैं, फंगल बैक्टीरिया वगैरह जन्म लेते हैं, जिसकी वजह से और अच्छे से अच्छा बर्ड भी इस सीज़न में अचानक से मर जाता है। अब आ जाते हैं इसकी एहतियात
और इसकी दवाइयों की तरफ। तो डॉक्टर्स ने मुझे काफ़ी सारी दवाइयों का मजमुआ दे दिया था, जो कि मैं समझता हूँ कि किसी के लिए भी ना परेशान कौन था। उन्होंने मतलब 3-4 ऐसे एंटीबायोटिक दे दी, इधर दे दी कि कोई ना कोई काम करी जाएगी। लेकिन जो मैं चाहता हूँ बताना वो इस तरह से है कि मैं क्या कर रहा हूँ और आप क्या कर सकते हैं। कि अगर देखें इस वक्त जो है ना अगस्त तकरीबन समझ लें स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग ऐसा करें कि जो डिवॉर्मिंग कराना चाहते हैं वो डिवॉर्मिंग करवा दें, क्योंकि रिज़ल्ट अब आपके पास अच्छे आएंगे। और जो इनके पास जो भी गंदा दाना खाया होगा, चाहे वो दाने में मट्टी हो या ये बारिश का भीगा हुआ दाना हो, इस हवाले से जो भी उसके अंदर बैक्टीरिया गया होगा, उसके लिए कीड़े पैदा हुए होंगे, उसके लिए आप डिवॉर्मिंग कराएंगे तो वो वॉश हो जाएगा। क्योंकि वो लोग भी मुझे फ्लैशर दे रहे थे, यानी कि फ्लैश कर दो, सब साफ़ कर दो, तो इस तरह से वो जहरीले मादे भी अंदर मर जाएंगे डिवॉर्मिंग करा के। और डिवॉर्मिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी ज़्यादातर मेजॉरिटी में रेस्ट पर आए में बर्ड, तो अब जो ब्रीडिंग स्टार्ट करानी है उन्होंने तो वो तैयारी भी हो जाएगी। इसके अलावा विब्रामाइसिन एक कैप्सूल होता है, ये देखें आपको स्क्रीन पर उसका पत्ता भी दिख रहा होगा। विब्रामाइसिन कैप्सूल 100 mg का, इसका 3 दिन का आप कोर्स भी करा सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 कैप्सूल डाल के देंगे तो इससे जो है ना ये जितने इन्फेक्शन होंगे अंदर के वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा फिर आपने पानी को साफ़ सुथरा रखना है, ग्रीन फूड जो है कम वक्त के लिए साफ़ सुथरा देना और फ़ौरन उठा लेना है। एप्पल साइडर विनीगर जो सिरका है, सेब का सिरका, सेब के सिरके को आपने देना है। मैंने जिस तरह से आपको कहा था कि 15 दिन के बाद दिया करें, इस मौसम में बैक्टीरिया को किल करने में वो बड़ा कारआमद साबित होगा। इसके अलावा जब बारिश होगी तब आप थोड़ी देर के लिए कवर कर लें जब तक बारिश हो रही है, लेकिन जैसी ही बारिश हट जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो आप इर्द गिर्द के वाइपर वगैरह मार के पानी ठहरा हुआ जो है उसको हटाएँ और अगर पर्दे गिराए में उसको खोलें ताकि फ्रेश वेंटिलेशन हो। ये चीज़ मैंने देखी है कि अगर ये पहले भी मैंने बंद रखा था तो उन्होंने भी मुझसे सवाल किया था डॉक्टर ने कि बंद है, नमी है, इस तरह। तो मैं क्या करता हूँ, खोल देता हूँ ताकि जो नमी जमा है, जो हब्स और एक चिपचिपाहट बारिश में एक अजीब सी होती है जैसे हमारे कमरों में भी होती है, उससे ये होगा कि जब आप इसको खोलेंगे, खोलने के बाद जो है वो एयर क्रॉस हो जाएगी और इनको एक प्योर ऑक्सीजन, प्योर हवा भी मिलेगी और ताज़ी हवा मिलेगी। तो इसमें आपने ये भी देखना है कि मौसम में उस वक्त ठंडी हवा ना चल रही हो, क्योंकि ठंडी हवा चलेगी वो भी इफ़ेक्ट करेगी। ठंडी हवा चल रही होगी तो फिर आपने उसको उस हिसाब से कवर करना है। हर सूबे के हिसाब से, हर जगह के हिसाब से मौसम तब्दील है। हर एक की जगह, किसी जगह पे बारिश के बाद हवा चलती है, किसी जगह पे नहीं चलती, तो उस हिसाब से मैनेज करके चलें। ये वो वक्त है जून, जुलाई, अगस्त, ये सीज़न ऐसा होता है जिसमें मैं समझता हूँ बर्ड्स में सबसे ज़्यादा सीप आती है, सबसे ज़्यादा बर्ड्स एक्सपायर होता है, वो इन्हीं मौसम में होता है। और इन्हीं मौसम में तमाम तर एहतियात करने की ज़रूरत होती है। अगर कोई बर्ड आपको दिखता है सीप में, ये उसको अलग करें, अलग करके उसको ट्रीटमेंट दें, उसको अच्छी नरम ग़िज़ाएँ दें ताकि वो एनर्जेटिक हो जाए। हैंड फीड देते हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि सीप वाले बर्ड को जब ट्रीटमेंट करते हैं तो हैंड फीड भी दें। ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपका बर्ड, आपका शेड इस मौसम में महफूज रहेंगे। वरना कोई भी बर्ड किसी भी वक्त अभी सफ़र कर रहा होगा, आपको पता ही नहीं होगा, बीमारी से सफ़र कर रहा होगा, किसी भी टाइम पे एक्सपायर हो जाएगा। वीडियो मौसम के हिसाब से थी, बहुत ज़्यादा मेरे पास ये कंप्लेन आ रही थी, बहुत ज़्यादा लोग चाह रहे थे कि यार एक मजमूई तौर पर बता दें वीडियो में कि पूरा कोर्स टाइप का बता दें। तो मैंने आपको ये पूरा कोर्स टाइप का बता दिया है और एहतियातें बता दी और माजी के एक्सपीरियंस से भी बता दिया। तो होपफुली अब जो महीना है, क्योंकि अगस्त का महीना पूरा बारिशों का है, तो मुझे लगता है कि अब, पहले मैं सोच रहा था कि चलो यार कुछ दिनों के लिए अचानक बारिश हुई ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जब आप वेदर अपडेट देखते तो ये बारिशों का सिलसिला मुतवातिर मज़ीद भी चलना है अगस्त में। तो इसलिए मैंने कहा कि बता दूँ ताकि जो अभी तक नुकसान नहीं उठाया है, जो उठा चुके हैं, वो आगे इसकी रोकथाम कर लें और किसी को नुकसान भी ना हो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए टॉपिक पे नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।